से प्यार किया था, टूट कर मोहब्बत की थी, लेकिन उससे बदले में मौत हुई। और वो भी ऐसी मौत जिसकी कहानी सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। जिस लड़की को उसने अपना जीवन साथी बनाया था, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ वो खुशी से झूमता था, उसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर जिस क्रूरता से अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की, उसकी कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो सन्न कर देने वाले हैं। सौरभ के दिल पर चाकू से 3 वार किए गए थे। चाकू का वार इतनी जोर और इतनी बेरहमी से किया था कि उसके जख्म हार्ट के बिल्कुल अंदर तक पहुंच गए। सौरभ का शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे। शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़े गए थे। साहिल सौरभ के साथ इतनी बेरहमी की थी कि उसने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी हिलाकर रख दिया। जो डॉक्टर साल में 1800 शवों का पोस्टमार्टम करते हैं, वो भी सौरभ के शत विशत शव को देखकर हैरान रह गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर चिकन काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या की और उसके शव को कई टुकड़े कर दिए। फिर उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने ड्रम को काट कर शव को निकाला। पोस्टमार्टम में शव की दुर्दशा देखकर डॉक्टर भी हिल गए। पोस्टमार्टम करने के कई दिन बाद तक वो उस मंजर को भूल नहीं पाए। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। गर्दन धड़ से अलग कटी थी। कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे। बाकी धड़ अलग था। शव को ड्रम में डालकर उसमें डस्ट और सीमेंट और पानी भरा गया था। मुस्कान और साहिल ने ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया था ताकि सौरभ का शव सीमेंट के बीच में जम जाए। ड्रम में सीमेंट भरे होने की वजह से उसके अंदर हवा का प्रवेश नहीं हो सका। शायद ये एक बड़ी वजह थी कि शव ज्यादा सड़ा गला नहीं और उसमें ज्यादा दुर्गंध भी नहीं थी। ये रोड़े बने सौरभ को हटाने के लिए मुस्कान ने पिछले साल नवंबर में ही फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। मुस्कान और साहिल चाहते थे कि अगर सौरभ को उसके रास्ते से हटा दिया जाए तो दोनों बाकी की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने पूरी प्लानिंग के साथ सौरभ की हत्या कर दी। उस दिन सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते लेकर घर पहुंचा था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोलियां मिला दी। डिनर करते ही सौरभ बेसुध हो गया। फिर मुस्कान ने फोन कर साहिल को अपने घर बुलाया। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो उसकी वो अपने नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के दूर ज्यादा दूर नहीं। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पिता अपने घर पे, सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसमें सर्व करने के बोला सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे गया। सौरभ की मौत हो चुकी है। तब मुस्कान ने सौरभ के पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े और उसे उठाकर बाथरूम में लेकर गए। साहिल ने सौरभ के शव को 4 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन टुकड़ों को पॉली बैग में पैक कर दिया। दोनों ने मिलकर बेडरूम और बाथरूम की सफाई की। रात 3 बजे के आसपास साहिल ने धड़ और पैर वाला बैग बेड के बक्से के अंदर छिपा दिया। फिर सिर और हाथ के टुकड़ों वाला बैग लेकर मुस्कान के साथ अपने घर चला गया, जो कि सौरभ के घर से महज 800 मीटर की दूरी पर ही था। 4 मार्च की सुबह 7 बजे साहिल ने मुस्कान से एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद कर लाने को कहा। मुस्कान शारदा रोड पहुंची और वहां से सामान खरीदकर सुबह 10:30 बजे के आसपास घर लौट आई। फिर मुस्कान साहिल को लेकर अपने घर पहुंची। बेड के अंदर से सौरभ का शव निकाला, ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और सौरभ की बॉडी पार्ट के एक-एक टुकड़े उसमें डाल दिए। ड्रम के ऊपर से सीमेंट की लेप चढ़ाया गया ताकि उसकी बदबू बाहर नहीं आ पाए। मुस्कान और साहिल ने जो किया वो सिर्फ अपराध नहीं, हैवानियत की हद थी। एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पहले पति को बेहोश किया, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या की, उसके शव के टुकड़े किए,
ड्रम में डालकर उसे जमा दिया। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुस्कान और साहिल के संगीन गुनाहों की गवाही दे रही है।